हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ, हमने जो शुरू किया था चैप्टर, वो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? वो हम ख़त्म भी कर चुके। प्री एंड पोस्ट में आखिरी क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला आप कर लेना, मॉड्यूल से आंसर चेक कर लेना। अब हम आ जाते हैं हमारे नए चैप्टर में जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स गिव यू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, एक जवाब मेरे को मिला है कि यहाँ से सर हमको इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है। ओके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेगा? इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है, और है ना, नाम में ही लिखा हुआ है कैश फ्लो, बहाव, कैश का बहाव। कैश का बहाव दो तरफा हो सकता है ना, या तो वो इनफ्लो हो सकता है या तो वो आउटफ्लो हो सकता है, या तो पैसा आ सकता है या तो वो पैसा जा सकता है। बट एक चीज समझो, मैं जो बोल रहा हूँ, आपने बचपन में कैश बुक पढ़ी है क्या? अगर आपको याद होगा तो हमने कैश बुक जब पढ़ी है, कैश बुक से जब हम लेजर पढ़ते थे तो हम एक कंसेप्ट पढ़ते थे जिसमें मैं क्या बोला था, मैंने या जो भी आपके टीचर्स है उन्होंने एक चीज़ बोली होंगी कि कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट। कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों एक जैसे ही होते हैं। यानी कैसा, अगर हम बात करें कि इसको दो साइड होते हैं, दो साइड यानी कौन से दो साइड होते हैं? ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है, बराबर है। रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, पैसा आया तो रिसिप्ट में लिखने का, गया तो पेमेंट में लिखने का, आया ना। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे आपने आपने मान लो कैपिटल लाया, पैसा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, से आपने 1 लाख रुपए का धंधे में कैपिटल लाया, फिर आपने कुछ माल बेच दिया, सेल कर दिया, सेल करने की वजह से पैसा जनरेट हुआ होगा ना। सेल कर दिया, 30,000 रुपए का माल बेच दिया, से एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंटरेस्ट मिला है। एक इंटरेस्ट नहीं ले लेते हम यहाँ पे, हाँ चल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मान ले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है। फिर आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, समझो 40,000 रुपये का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर आपने और माल सेल कर दिया, आपके पास में 50,000 रुपये का माल था, इसको उठाकर बेच दिया आपने। तो ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस आप करते चले गए, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस आप क्या किए हो, करते चले गए हो। फिर हमने क्या किया, कुछ माल खरीदा होगा, परचेस किया होगा, बेचने के लिए खरीदना भी पड़ा होगा। 10,000 का माल खरीदा, सैलरी पे करनी थी आपको, सैलरी आपने पे की, से 30,000 रुपये का सैलरी पे कर दिया। कोई एसेट परचेस कर लिया, जैसा कार खरीद लिया, कार की ज़रूरत थी आप तो 20,000 की कार खरीद ली। फिर कुछ माल परचेस कर लिया, से 30,000 का माल परचेस कर लिया। फिर हमको सैलरी देनी पड़ गई, समझ लो 20,000 का सैलरी, थोड़ा ओवर टाइम कम हुआ यहाँ पे तो 20,000 का सैलरी देना पड़ा। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया जरा बताओ तो, इसका क्लोजिंग बैलेंस। इतना आपने कैश जनरेट कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ गया ना आपका 2,50,000। आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो कि ये टोटल है 2,50,000? टोटल है। कैसा हो जाएगा? 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000, 1,30,000 आता है बैलेंसिंग फिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल नहीं चाहिए मेरे को, बैलेंसिंग फिगर चाहिए। टोटल क्या है वो तो निकाल लोगे, वो तो बच्चों का काम है। ये बैलेंसिंग फिगर चाहिए। ये समझा क्या? 1,30,000, एक बार चेक कर लो वापस। 240 टोटल आती है, उसमें से 1,30,000 आती है। टोटल कितनी आती है आपकी? 1,30,000। तो ये जो कैश बुक है, कैश बुक,
कैश बुक का टोटल और कैश बुक या कैश अकाउंट सिंपल भाषा में बोला तो उसका टोटल कितना आ गया आपका, एक यानी बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया आपका, 1,30,000, 1,30,000। तो मेरे को एक चीज़ बता, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट तेरे को इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है, तो आपको नहीं लगता है रिसीट मतलब इनफ्लो होता है और पेमेंट मतलब आउटफ्लो होता है? तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो मेरे को कैश बुक और कैश अकाउंट से पता चलती, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनाने की ज़रूरत क्या है? मेरे साथ लिखने वाला एग्जाम में फेल होता है। अबे ये लिखने वाली चीज़ थोड़ी है, ये लिखने वाली चीज़ थोड़ी है, समझने पे ध्यान देना, हर चीज़ लिखना थोड़ी पड़ता नालायक। हाँ, मेरा बताओ, यहाँ से अगर इनफ्लो एंड आउटफ्लो अगर हमको कैश बुक या कैश अकाउंट से पता चलता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमको कैश बुक या कैश अकाउंट से पता चलता है, तो व्हाई वी रिक्वायर टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? सिंपल क्वेश्चन है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या नॉन कैश भी होता है क्या? न होते होंगे शायद से, नहीं होते। कैश फ्लो है वो, कैश का फ्लो है, तो नॉन कैश का फ्लो थोड़ी दिखेगा उसके अंदर में। हाँ, ओके, और कोई कुछ? एक्चुअली ना कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ, इट्स अ समरी ऑफ, इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक या कैश ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। यानी आप बोलोगे सर कैश बुक है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत? बेटा आप समझ, कैश बुक में ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है, तो आपको नहीं लगता अगर डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो हर महीने की सैलरी रिकॉर्ड होंगी, हर महीने का रेंट रिकॉर्ड होगा, कितने सारे परचेजेस रिकॉर्ड होंगे, कितने सारे सेल्स रिकॉर्ड होंगे? तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस है, वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे कि एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहेंगे? तेजस, तेरा ध्यान कहाँ है रे, क्या पढ़ रहा तू? हाथ में क्या है, ऊपर कर, हाथ नीचे छोड़ देंगे, क्या मतलब है? कौन सा नोट्स है? तो मैं समझा रहा हूँ ना, मेरे पे कंसंट्रेट तो कर तू। अभी पहले ये समझना फिर पढ़ना ना आराम से। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा हमको? देखो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात करूँ तो वो कैश बुक से भी पता चलती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात करूँ तो वो कैश बुक से भी पता चलती है। तो व्हाई वी रिक्वायर टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन अ समरी फॉर्मेट। क्योंकि क्या होता है, कैश बुक के अंदर में ट्रांजैक्शन डेट वाइज होती है, हर डेट का ट्रांजैक्शन रहेगा। साल में 12 बार सैलरी दोगे तो 12 ट्रांजैक्शन सैलरी के रहेंगे। साल में परचेजेस जब जब परचेज करोगे तब तब परचेज रहेंगे, जब जब रेंट पे करोगे। तो आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता देयर इज टू मनी ऑफ डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक? बहुत सारे ट्रांजैक्शंस डुप्लीकेट है। तो हम उसकी समरी बनाते हैं, हम उसकी समरी बनाते हैं मतलब कैसा, जैसा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल ये इंट्रोड्यूस्ड है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, जैसा, और जैसा अगर आप देखोगे तो ये एक सेल का ट्रांजैक्शन है, ये एक सेल का ट्रांजैक्शन है। आपको नहीं लगता ऐसे मल्टीपल टाइम्स आए हुए ट्रांजैक्शन है? सेम पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये परचेस का ट्रांजैक्शन है, देख परचेस का ट्रांजैक्शन है, ये 10,000, ये है 30,000। सैलरी का ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो सैलरी का ट्रांजैक्शन ये है 30,000, ये है 20,000। तो आपको नहीं लगता दे आर रिपीटेड? तो ये रिपीटेड ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम जो बुक बनाते हैं उसको समरी बुक बोल सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बचपन में आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक ये दोनों सेम है कि कुछ फर्क होता है? देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को भी ये वाले साइड को हम रिसिप्ट साइड बोलते थे, ये वाले साइड को भी पेमेंट साइड बोलते थे। एनपीओ चैप्टर याद करो, एनपीओ पे भर भर के पढ़ा है आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। क्या फर्क होता है? कैन यू हेल्प मी विद दैट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट? फर्क होता है ये तो पता है, पर क्या फर्क होता है? अबे नहीं ना, तू अलग ही नॉन कैश ट्रांजैक्शन की पूछ पकड़ के बैठ गया क्या? तू भी छोरे, काय ओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिप्रिसिएशन रहता है, कैसी बात कर रहा है तू नालायक? रुक जा, फाउंडेशन पढ़ के आया ना तू?
रुक, नहीं नहीं, अब मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देख कहाँ पे डिप्रिसिएशन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं मेरे बुक्स में। हाँ ये देखिए रहा, कहीं भी डिप्रिसिएशन दिख रहा है क्या? यहाँ डिप्रिसिएशन इस रिसिप्ट पेमेंट में नहीं। हाँ इस रिसिप्ट पेमेंट में कहीं डिप्रिसिएशन दिख रहा है क्या? डिप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में रहता है, डिप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में रहता है, यहाँ कहीं रहता है क्या? कैसा रे, कैसा फाउंडेशन किसने पास कराया रे तेरे को? नालायक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डिप्रिसिएशन है, तो फर्क क्या है? कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में फर्क क्या है? एक्चुअली ना मैं एक फर्क बताता। हाँ हाँ बोलो दिव्या, कुछ बोल रहे थे। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, यही ना? तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड होते हैं, ये डिफरेंस थोड़ी हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट नहीं आता। रिपीट नहीं होते, यस दैट्स करेक्ट। इट्स अ समरी ऑफ, इट्स अ समरी ऑफ, ये समरी ऑफ कैश बुक होता है। ये जो रहता है ये समरी ऑफ कैश बुक रहता है। जैसा कैश बुक में क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना कैश बुक में। इवन कैश बुक में एक डेट का कॉलम होता है। आपने कभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेट का कॉलम देखा है क्या? ये सब मिला के रहता है, साल भर का मिला के रहता है। मतलब कैसा, अगर मेरे को यहाँ कैपिटल लिखना है तो मैं कैपिटल यहाँ एक ही बार लिखूंगा। कैपिटल देख 1,40,000 है, तो कैसा करेंगे हम, 1,00,000 प्लस 40,000, टोटल कैपिटल कितना लिख देंगे हम, 1,40,000। तो साल भर में जितने सेम ट्रांजैक्शन है उसकी टोटल लिखी जाती है। तो क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन न दिखने की वजह से एक समराइज फॉर्म में दिखने लगेगा। जैसा अगला अगर हम देखेंगे सेल, सेल कितना है 30,000 50,000, 30 और 50 कर कितना होता है, 30 प्लस 50 80,000। हाँ जी। अगला क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये एकच है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये एकच है 20,000। तो वहाँ 5 6 ट्रांजैक्शन थे, यहाँ कितने ट्रांजैक्शन है, 3 समरी। तो ऐसा ही वहाँ 100 रहेंगे तो यहाँ 10 में भी काम हो सकता है ना। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? पेमेंट साइड में जैसा परचेजेस 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 40,000। परचेजेस के बाद अगला आइटम क्या है हमारा, सैलरी। सैलरी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 50। कार, कार कितना हो जाएगा 20। इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा बैलेंस, करके देख ले। बैलेंस 1,30,000 ही चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने 2 बार लिखने की जगह एक बार टोटल करके लिखा है ना, ट्रांजैक्शंस टोटल करके लिखा है। तो आपको नहीं लगता रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो आपने बचपन में पढ़ा है, दैट्स द समरी ऑफ कैश बुक, दैट इज नथिंग बट द समरी ऑफ कैश बुक। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में समरी भी पता चल गई, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोला आपने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में भी इनफ्लो आउटफ्लो है, रिसिप्ट साइड इनफ्लो हो गया, पेमेंट साइड आउटफ्लो हो गया, और ये समरी भी है, ये समरी भी है, बराबर है ना, हाँ या ना? तो why we are required to prepare a cash flow statement? Why we are required to prepare a cash flow statement? The question still remains. The question still remains. Yes. करो करो मदद करो मेरी फटाफट। Anyone? कैश फ्लो अक्रूवल पे होता है? नहीं, नहीं ना यार, नहीं ना यार, तू फिर वही नॉन अक्रूवल बोल दिया तो तूने नॉन कैश ट्रांजैक्शन को सजा धजा के वापस प्रस्तुत कर दिया, कैसा? नाम वही नहीं क्या, नाम अलग एहसास वही वाली बात है तेरे साथ।
हैं? चल, अगला और कोई? तेजस, आपको इनलाइटन करना चाहोगे? नहीं? चल आ जा, मैं मदद करता हूँ, मैं बताता हूँ, आप लोगों ने ध्यान देना है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है बताना है। देखो क्या होगा यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में, हाँ, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट्स अ समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इट इज अ समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो विच इज डिवाइडेड इनटू, ध्यान देना, दिस समरी इज डिवाइडेड इनटू, ये जो समरी है इसको हम अलग अलग विभाग में डिवाइड करते हैं। Summary, the cash flow statement is a summary of cash book divided into inflow and outflow which characterize it into, इसको तीन एक्टिविटी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओ इफ बोलना है इसको, कैसा बोलना? ओ इफ। ओ इफ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, मतलब ये समरी है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक विच इज बी डिवाइडेड इनटू थ्री एक्टिविटी: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड financing activity. The cash flow statement is a summary of cash book which give you inflow and outflow divided into three category: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अगर देखा जाए तो सिंपल भाषा में जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर इसी से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करूं तो कैसा बनेगा, ध्यान दो। ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसी से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो पार्ट रहेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यहाँ पे पहला पार्ट क्या रहेगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्लियर है यहाँ तक? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऐसी तीन एक्टिविटी का कैश फ्लो हमने बनाना है। अब जैसा सर कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है और कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, ये तो बताओ। ये पता रहा तो कम से कम हम दिमाग तो लगाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है और कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है। मैं कलर बदल रहा हूँ। कौन सी एक्टिविटी बोला मैंने? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सुन, सिंपल है, दिमाग ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। बैलेंस शीट कैसी बनती? बैलेंस शीट बचपन में बैलेंस शीट पढ़े थे क्या? बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट को अगर मैं मोटा मोटी डिवाइड करूँ तो कहना है क्लासीफाई द बैलेंस शीट इनटू 6 पार्ट्स। 6 पार्ट में मोटा मोटा बैलेंस शीट डिवाइड हो सकती। कौन से? फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ये हो गया एसेट साइड। कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और करंट लाइबिलिटी, बराबर है। अब फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, क्या है सिंपल भाषा में, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑफ कोर्स दिस इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स में भी कहीं ना कहीं आपने पैसा पार्क किया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये धंधे में पैसा लाता है। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। धंधे में जहाँ से पैसा आया वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग, आइदर ओनर से या लोन से। और करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स जो रहता है, इसको हम सिंपल भाषा में वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं ना। दिस इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन, राइट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर, जैसा डेटर्स, माल क्रेडिट में बेचा ना तो क्रिएट हुए, स्टॉक मेंटेन टू
पेड एट डेटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग वगैरह, क्रेडिटर्स, ये सारी कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी? बिजनेस चलाने की एक्टिविटी हो गई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल की जगह अब हम इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस रहेगा तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आया हाउ यू आर गोइंग टू क्लासीफाई दैट इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब जैसा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारे दिए गए क्वेश्चन से ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसा वहाँ पे दिया हुआ है कैश बुक, कैपिटल दिया हुआ है, मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये जो है अमाउंट का मैंने सिंगल कॉलम बनाया, अमाउंट का मैंने सिंगल कॉलम बनाया, इसको डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर डेबिट में मेरे को कोई आइटम क्रेडिट का लिखना है तो क्या करेंगे? ऐड या लेस? लेस करेंगे ना, साइड चेंज साइन चेंज, ये समझा ना? अब देख कैपिटल बता, तो कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, क्या लगता है? फाइनेंसिंग। तो कैपिटल को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे हम कैपिटल के नाम से, कैपिटल को ले जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे कैपिटल के नाम से। समरी लिखना है हाँ, तो एक ही अमाउंट आएगा, कितना आ जाएगा? 1,40,000, 1,40,000। सेल कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी? ऑपरेटिंग। सेल हो गया आपका 80,000। देखो सेल हो गया आपका 80,000। अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका? 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। अब अगला क्या है उसके बाद में? नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? परचेस कौन सी एक्टिविटी है बेटा? जवाब दे। अब मेरे को डेबिट में क्रेडिट करना है, क्या करूं? डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस हो जाएगा ना। डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस हो जाएगा, हाँ या ना? सैलरी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सैलरी ये कितना हो गया? 50,000 लेस हो जाएगा। कार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो कार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कार कितने की कार खरीदी? 20,000 की कार खरीदी, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये सब होने आने के बाद, ये सब होने के बाद इसको बैलेंस कर, इसको बैलेंस कर, इसका बैलेंस कितना आएगा? यस, 10,000 माइनस, इसका बैलेंस 0 और इसका बैलेंस 1,40,000। तो अब इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, तो टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका? 1,30,000। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, समझा क्या? कैसा आया? क्या बन गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, समरी ऑफ कैश बुक। अब हमको डिसीजन लेते वक्त कैसे समझ में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 10,000 रुपये का आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे पैसे जा रहे। इन्वेस्टिंग में चलो जितना हमने इंटरेस्ट कमाया उतने की कार खरीदी, इन्वेस्टिंग आपस में कंपनसेट कर गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,40 आए जिसने कंपनसेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, यानी हमने पैसा गवाया, हमने कमाया है क्या? हमने पैसा गवाया है। आपकी बुक्स में चाहे नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा, बट एक्चुअली कैश की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कैश नहीं कमाया, अभी तक हमने कैश जनरेट नहीं किया। और ये बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है। आपको नहीं लगता कई बिजनेसेस सिर्फ इसलिए बंद हो जाते क्योंकि कैश क्रंच आ जाता है? कई बिजनेसेस सिर्फ इसलिए बंद हो जाते क्योंकि उनने कैश ढंग से मैनेज नहीं किए। प्रॉफिट में है, पूरा माल क्रेडिट में खरीदा, पूरा माल क्रेडिट में बेचा, प्रॉफिट है, भरपूर प्रॉफिट है, बट जिससे माल खरीदा वो पैसे लेने आ गया, बट जिसको माल बेचा उसने पैसा ही नहीं दिया। तो क्या हम टाइम पे रीपे कर पाएंगे क्या पैसा? कैश क्रंच आएगा, हाँ या ना? बोल यस और नो। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन कैश क्रंचेस को अवॉइड करते हुए वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझा क्या? पक्का? श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू, यहाँ से आगे बढ़ू?
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब समझा? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ, क्या क्या बोलेंगे हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ, cash flow statement is a summary of cash book which is divided into inflow and outflow, which gives you information about category wise operating, investing and financing. अच्छा, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऐसा फॉर्मूला बनाऊं तो चलेगा क्या? इसका फॉर्मूला अगर मैं ऐसा बनाऊं तो चलेगा क्या? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ये देखना, ये इनफ्लो था, सेल इनफ्लो था, परचेजेस आउटफ्लो है, सैलरी आउटफ्लो है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो था, परचेज ऑफ कार आउटफ्लो था। इनफ्लोज ऐड हो रहे हैं और आउटफ्लो माइनस हो रहा है ना, कैन आर फॉर्मूला भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनफ्लो माइनस, और लॉजिकल है ना। ये डेबिट है, डेबिट में अगर आपको कोई आइटम क्रेडिट करना है तो माइनस करना पड़ता है ना। डेबिट मतलब इनफ्लो, रिसिप्ट्स इनफ्लो, पेमेंट मतलब आउटफ्लो क्रेडिट। तो इनफ्लोज ऐड होते हैं, आउटफ्लोज माइनस होते हैं, इनफ्लोज ऐड होते हैं, आउटफ्लोज माइनस होते हैं। ये समझा क्या? ये समझा क्या? बोल हाँ या ना। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल लॉजिक है। बॉडी के अंदर गया ये, इसको लेके आगे बढ़ू, इसको लेके आगे बढ़ू यहाँ से अभी मैं। पक्का इतना समझ में आया तो हम इसको आगे, ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको तीनों में फर्क समझा क्या? कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों सेम है कि अलग अलग है? अगर आप बोलते हो कि सर कैश बुक का समरी चाहिए, तो कैश बुक का समरी कौन कौन दे सकता है? कैश बुक का समरी रिसिप्ट एंड पेमेंट भी तो देता है ना। कैश बुक का समरी क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट से पता चलता है या नहीं चलता है? कैश बुक का समरी रिसिप्ट एंड पेमेंट से भी पता चलता है, बट स्टिल वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज वी वांट समरी विच इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। यहाँ कैटेगरी वाइज है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैटेगरी वाइज है कि अभी भी थोड़ा हॉच पॉच ही है? अभी भी हॉच पॉच ही है, हाँ या ना? यस और नो? पक्का श्योर? तेजस, ये सब मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ये सब तेरे को मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो क्लास लगाते ना, मॉड्यूल का ही पढ़ना है। मॉड्यूल का ही पढ़ना है तो क्लास की ज़रूरत क्या है? तो बार बार मॉड्यूल में देख रहा है ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ये मेरा रिसर्च है, समझाने का मेरा तरीका है, तो मॉड्यूल में देखेंगे तो मिलेगा नहीं। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में, बॉडी में गया कंसेप्ट? कोई ये कंपेयर करके कोई नहीं सिखाता कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कहीं नहीं लिखा रहता, आई डोंट नो व्हाई। और आधे बच्चे सिर्फ इसी वजह से कंफ्यूज रहते कि इन तीनों का डिफरेंस ही नहीं पता रहता। तो मैंने सबसे पहले आपको तीनों का फर्क समझा दिया क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या देने वाला है आपको? देख, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू गिव यू समरी ऑफ कैश बुक which will provide you inflow and outflow of cash divided into 3 category: operating, investing and फाइनेंसिंग। ये तीन चीजें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। ये तीन चीजें हमको कहाँ से पता चलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। बीमारी फैला रहा नालायक। अगला, यहां तक अगर हो गया। अब एक चीज मैं बोल रहा हूँ, प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो मेथड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ही तरीके से बनाता है, पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के दो मेथड है, एक मेथड है डायरेक्ट, एक मेथड है इनडायरेक्ट। ये दोनों मेथड्स क्या है ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। ये दोनों मेथड्स क्या है ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। बट आपको ये समझ में आया क्या? कई बच्चे लोग बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक ही मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक ही मेथड है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। फर्क है, ये चीज़ पे फर्क है, ध्यान देना मेरे शब्दों पे। मैंने ये नहीं बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो मेथड है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? बड़े आगे इसको लॉक करे फटाफट, इसको लॉक करे फटाफट, इसको छाप लो, इतना सा इंट्रोडक्शन लिख लो। जल्दी लिख लो, सिर्फ समरी लिखना, वो मत मीनिंग लिखना, चार्ट वार्ट मत बनाना हो, कैश कैश अकाउंट वगैरह मत बनाना।
डन। बढ़े आगे। क्या? हाँ, वो एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए था। हाँ, इसके नीचे ये लिखना है, ये लिख लेना कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या होता है। हो गया है? बढ़े आगे यहाँ से। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों पे और चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। कहाँ गया हमारा? एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर में। प्लस देखो, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, आप वैसे भी सब स्टेट बोर्ड के हो ना, सीबीएसई का कोई है नहीं ना। सीबीएसई में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ हुआ रहता है, तो बच्चे अलग ही ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमको आता है करके, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और क्वेश्चन आता कैसे और बनता कैसे, मेजरली बनता कैसे, इस पे हम चर्चा करेंगे। बट कैश फ्लो पे मैं बाद में आऊँगा, कैश फ्लो पे मैं बाद में आऊँगा। पहले ज़रा आपके बचपन के कुछ कंसेप्ट खंगाले, ज़रा ये तो देखिए कि बचपन में आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि क्या है, मैं टर्मिनोलॉजीज वापरूंगा और फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कैसे होता, तो ये याद नहीं होगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ आपको याद नहीं होगा। पढ़ा तो आपने सब है, पढ़ा तो आपने सब है, नहीं तो फाउंडेशन कैसे निकाला, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। क्या 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 बनाना है आपको? सब्सिडरी बुक बनाना है, लेजर बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। सब्सिडरी बुक्स याद है क्या, बचपने में पढ़े थे हमने? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, और जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। बरा याद है ना? जैसा कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाते। इसको दो साइड रहते, कैश बुक को दो साइड रहते, एक साइड रहता रिसिप्ट साइड, एक साइड रहता पेमेंट साइड। तो जब पैसा आया तब रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। परचेज बुक में क्या जाता, परचेज बुक में क्या जाता, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इंपॉर्टेंट है, वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि कैश परचेजेज होगा तो कैश बुक में जाएगा ना। सोच के देख क्या बोल रहा हूँ, कैश परचेजेज है तो कैश बुक में जाएगा। और गुड्स होना जरूरी है, क्रेडिट होना जरूरी है और साथ साथ में गुड्स होना जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट परचेजेज ऑफ एसेट परचेज बुक में नहीं जाता। क्रेडिट परचेजेज ऑफ एसेट कौन से बुक्स में जाता है, जर्नल। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। मतलब जो ट्रांजैक्शन ना यहाँ जाती, ना यहाँ जाती, ना यहाँ जाती, वो कहाँ जाती, जर्नल में जाती। वो कहाँ जाती, जर्नल। समझा क्या, बॉडी के अंदर गया क्या ये? यस और नो, पक्का, श्योर, कोई डाउट? बढ़े आगे यहाँ से, आगे बढ़े यहाँ से। सेल बुक, सेल बुक में क्या आएगा, व्हाट वी रिकॉर्ड इन सेल बुक, व्हाट वी रिकॉर्ड इन सेल बुक। यस, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सेल बुक में क्या लिखते हैं हम, क्रेडिट। क्रेडिट भी होना चाहिए और गुड्स भी होना चाहिए। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट है, अगर एसेट उधारी में बेचा है,
एसेट उधारी में बेचा है तो वो सेल बुक में आएगा कि जर्नल में आएगा? इफ यू हैव सोल्ड एनी एसेट ऑन क्रेडिट वो जाएगा जर्नल में। वो कहाँ जाएगा? जर्नल। अब जर्नल में क्या जाता है? एनी अदर ट्रांजैक्शन जो इन सब में नहीं जाती वो जर्नल में जाती। जैसा क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डिप्रिसिएशन ऑन एसेट कैश बुक में नहीं जा सकता क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज बुक, सेल बुक सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, बराबर है। सैलरी पेड कहाँ जाएगा? सैलरी पेड कैश बुक ना, सैलरी पेड है तो कैश बुक। बट सैलरी पेएबल है वो जर्नल, क्योंकि पेएबल है तो क्या कैश बुक में जा सकती है क्या? नहीं। परचेज बुक, सेल बुक सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो जर्नल में जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि जर्नल में क्या जाता है। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। जर्नल में रूल लगता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। क्या? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। क्लियर है यहाँ तक? जैसा अभी अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखें तो कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 5 लाख है, परचेजेस ऑफ गुड्स रुपीज 50,000 फॉर कैश है, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख फॉर कैश, रेंट पेड रुपीज 1 लाख। एक मिनट देख, कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 5 लाख ये कैश बुक में जाएगा, पैसा लाया। परचेजेस ऑफ गुड्स 50,000 फॉर कैश ये भी कैश बुक में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख फॉर कैश ये भी कैश बुक में जाएगा। रेंट पेड रुपीज 1 लाख ये भी कैश बुक में जाएगा। कार परचेज फॉर रुपीज 3 लाख ये भी कैश बुक में जाएगा। सेल गुड्स फॉर रुपीज 7 लाख फॉर, हाँ ये कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में जाएगा। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 6 लाख फॉर क्या, हाँ सैलरी पेएबल रुपीज 80 जर्नल। डिप्रिशिएट कार एट 10% एंड कमीशन रिसीवेबल रुपीज 1 लाख जर्नल। तो अगर मैं आपको मौका दूं तो क्या आप कैश बुक बना, क्या नहीं यहाँ पे आप परचेज बुक सेल बुक है ही नहीं। वैसे भी मैं बता दूं परचेज बुक सेल बुक इंटर में नहीं है। परचेज बुक सेल बुक का कंसेप्ट इंटर में नहीं है, तो इतना टेंशन लेना नहीं। भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परचेज बुक, सेल बुक, बट हमारे को कैश बुक और जर्नल बनाते आनी चाहिए। कैश बुक और जर्नल बनाते आनी चाहिए। तो अगर मैं इसका आपको बनाने बोलूँ तो बना पाओगे? कैन यू प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल? एक बार मौका दूँ आप लोगों को। अच्छा, सब्सिडरी से लेजर बना पाओगे? सब्सिडरी से लेजर बना पाओगे? होमवर्क ही देने वाला हूँ मैं, होमवर्क ही देने वाला हूँ। हाँ। अच्छा, आपको अकाउंटिंग प्रोसेस याद है क्या? अकाउंटिंग प्रोसेस पहले हम जर्नल करते, यानी जर्नल या सब्सिडरी, या दो ऑप्शन है ना, या तो आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट के साथ चले जाओ या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ चले जाओ, बराबर है ना? दोनों में से एक। अब सब्सिडरी में जर्नल भी बनती है, तो जर्नल इज कॉल्ड एज कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। चाहे आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करो या मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करो, जर्नल तो बनती है। तो जर्नल इज कॉल्ड एज कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। इसकी मदद से आप क्या बनाते हो? लेजर। इसकी मदद से क्या बनाते हो आप? ट्रायल बैलेंस। और इसकी मदद से आप क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट, बराबर है। बट मेरे को एक चीज बताओ, मैं क्या लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ क्या? ट्रायल बैलेंस स्किप करके बना सकते हैं ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज द पार्ट ऑफ अ बुक ऑफ अकाउंट और अ रफ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज अ रफ स्टेटमेंट। वही पूछा है यहाँ पे। सब्सिडरी बुक से लेजर बनाना है और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस दिया है कि फाइनल अकाउंट बोला है। तो कितने लोगों को ये बनाते आता है? सब्सिडरी से लेजर और लेजर से फाइनल अकाउंट 2 लोगों को आता है। दिव्या आपको आता है? आता है। तेजस जमता है क्या? सब्सिडरी से लेजर, लेजर से फाइनल अकाउंट। बेटा ये अकाउंट्स का 101 है, ये बहुत आसान, यानी ये चीज़ तो आनी चाहिए। अगर आप इंटर में आ गए हो और आपको सब्सिडरी से लेजर और लेजर से फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बगैर फाइनल अकाउंट नहीं बनाते आता है, तो हम बहुत गड्ढे में हैं। हमको थोड़ा उभरना पड़ेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन का बेसिक्स, फाउंडेशन के कंसेप्ट यहाँ खत्म होते थे। यहाँ आके हमारा फाउंडेशन का कंसेप्ट खत्म होता था। ये बनाना सीखे थे ना हमने फाउंडेशन में। अरे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में यही सीखे थे ना हमने। ओपनिंग एंट्रीज वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए ये सब हमसे करते थे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंटर के कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। समझा है क्या बोला मैंने? यस और नो?
तो ये होमवर्क दूँ, करके लाओगे एक बार? क्या इट टेक्स टाइम ना, इट टेक्स एटलीस्ट 20 मिनट्स टू सॉल्व। अभी मैं 20 मिनट दूंगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। अभी मैं 20 मिनट दूंगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको होमवर्क के लिए अभी बैठ के सॉल्व करूँ। वैसे भी अगला क्लास हमारा 10 बजे है, टाइम है ना उसको, आधी घंटा है। अभी बैठ के सॉल्व कर लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। कॉस्टिंग में आज जम के होमवर्क मिलने वाला है, पहले बता रहा हूँ। तो आज अभी बैठ के सॉल्व कर लो इसको। कॉस्टिंग में ऐसा होमवर्क दूंगा जिसमें बाल बाल नोचोगे आप अपने आज के। ऐसा इतना इतना नहीं है, डरा रहा, मैं डरा रहा सिर्फ, ताकि आप लोग अभी होमवर्क कर लो, ठीक है? हाँ, नोट्स में डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ क्लास। कैश फ्लो के तो डाल ही देता हूँ, कैश फ्लो के तो डाल देता हूँ, वो तो बन गए। कैश फ्लो में ना कुछ ऐड करूंगा मैं बाद में। अभी मैं कैश फ्लो के नोट्स डाल देता हूँ। मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस अभी ऐड नहीं किए। मैं ओवर द पीरियड देखना चाहता हूँ कि हमारा फ्लो कैसा चलता है, क्योंकि चैप्टर का नाम कैश फ्लो है। तो मैं देखना भी चाहता हूँ कि हमारा पढ़ाने का फ्लो कैसा चलता है। उसके बाद कितने क्वेश्चंस मॉड्यूल के ऐड करने वो मैं बाद में डिसाइड करने वाला हूँ, कि कितने जम जाएंगे। आपसे खुद से जम जाएंगे तो मैं अननेसेसरी ऐड करके चैप्टर बड़ा नहीं करूँगा। अगर मुझे लगता है कि अब आपको नहीं जम रहे तो फिर हम ऐड कर लेंगे वो भी। समझा के क्या बोला मैंने? अल्टीमेटली अपन क्या करते हैं, कुछ मेरे क्वेश्चंस, कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन और आरटीपी आप सॉल्व भी कर रहे हो। मेरे को अब तक एक भी स्टूडेंट ने डाउट नहीं पूछा है पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन और आरटीपी पे। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सॉल्व करो। ठीक है, मेरे से भी पूछ ले, मैं भी हूँ। चलो, कोई डाउट है क्या? होमवर्क समझा है क्या? ये मैं अपडेट कर देता हूँ। सेफर साइड में रहने के लिए जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेफर साइड में रहने के लिए जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी बैठ के इसको सॉल्व कर लो, अभी बैठ के इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं थोड़ी देर कॉस्टिंग में।